हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन मर्क्यूरियस की, डॉक्टर ईबी नैश की बुक से। तो मर्क्यूरियस में क्या होता है कि जीभ बाहर लटक जाती है, जीभ में स्वेलिंग आ जाती है और जीभ मोटा स्वेलिंग हो जाने की वजह से जो दांत हैं इसके निशान जीभ पे लगे रहेंगे। मरीज जब ऐसा करता है, आप कहेंगे जीभ दिखाइए, तो जीभ देखने पर आपको सभी दांतों के निशान जीभ पे किनारे किनारे दिखाई देंगे। इसके साथ ही मसूड़ों में सूजन आ जाती है और छोटे छोटे छेद बन जाते हैं जिसमें से खून आता है, जिसको कहते हैं पायोरिया। मरीज जब मुंह खोलेगा तो एक भयंकर बदबू आएगी पायोरिया की वजह से। पायोरिया में काफ़ी बदबू रहती है, उसकी सांस से भी बदबू आएगी। मरीज को हमेशा पसीना आता रहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पसीने से कोई भी आराम नहीं मिलेगा। जैसे पलसटला में होता है, मुंह सूखा रहता है और प्यास कम लगती है, वैसे मर्क्यूरियस में रहता है, मुंह हमेशा गीला रहेगा फिर भी प्यास ज़्यादा लगेगी। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, लेकिन यही स्ट्रेंज सिम्टम हमें मरीज को ठीक करने में मदद करते हैं। सपोज किसी को सर्दी जुकाम होने वाला है, तो सर्दी जुकाम होने से पहले ही उसे एक क्रीपिंग चिलनेस मालूम देगी, एक सिहरावन ठंडापन का अनुभव होगा। शरीर पर फोड़े फुंसी निकलते हैं मर्क्यूरियस में, और उसके साथ साथ वही क्रीपिंग चिलनेस, हल्का सा ठंड मालूम देगा। म्यूकस मेम्ब्रेन में चिपचिपापन रहता है। जीभ नम रहने पर, सलाइवेशन ठीक होने पर भी प्यास अत्यधिक लगती है, ज़्यादा लगती है। ग्लैंड्स सूज जाते हैं, सर्दी लगना, फोड़े फुंसी और उसमें मवाद आना, और जो जख्म होते हैं उस पर मोम जैसा चिकनापन। मर्क्यूरियस की तकलीफ रात को सोते समय बढ़ जाती है, और दाहिनी करवट जब मरीज सोता है तब भी उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। खास तौर से बोनी पेन में, हड्डियों में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स पे पेन हो रहे हैं, ये सारी तकलीफ रात में बढ़ जाएगी। पेचिस के रोग में मर्क्यूरियस बहुत ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है। इसमें जो स्टूल होता है, मोशन होता है, वो रेड म्यूकस के साथ रहता है, और डॉक्टर नैश कहते हैं कि जितना ज़्यादा ये रेड म्यूकस उतना बेटर इंडिकेशन मर्क्यूरियस का। पेट में बहुत तेज मरोड़ होगा, टेनिस्मस, और मरीज दौड़ के जाएगा, लैट्रिन कर लेगा, फिर भी मरोड़ बनी रहती है। मोशन के बाद भी मरोड़ जाती नहीं है मर्क्यूरियस में, और ऐसा फील होगा जैसे अभी थोड़ा सा और होगा, थोड़ा सा और होगा, लेकिन होता नहीं है। अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर किसी को डिसेंट्री है और उसमें रेड म्यूकस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं पर्सनली मर्क कॉर यूज़ करता हूँ, मर्क्यूरियस कॉर, वो बेनिफिशियल है। नक्स वोमका में क्या होता है कि मोशन पास करने के बाद टेनिस्मस में आराम मिल जाता है, मरीज फ्रेश हो लिया, आराम मिल गया, फिर वो बाहर आ जाता है। लेकिन मर्क्यूरियस में क्या होता है कि वो बैठा रहेगा, ये अभी शायद थोड़ा सा और हो, ये फीलिंग आएगी, रेक्टम में टेनिस्मस बना रहेगा, पेट में टेनिस्मस बना रहेगा, है ना। आगे डॉक्टर नैश लिखते हैं कि ऐसे लक्षणों के साथ रोगी को जितना ज़्यादा दर्द होगा तथा मल में जितना अधिक खून रहेगा उतना ही ज़्यादा मर्क्यूरियस लाभकारी होगा। राइट लंग में लोअर पोर्शन में इन्फेक्शन हो जाए, लंग एब्सेस हो जाए, सुई की तरह चुभने जैसा दर्द हो जो पीठ तक जाए। दो मेडिसिन और हैं, चेलिडोनियम और काली कार। जीभ पे सलाइवेशन बना रहे, लार अधिक मात्रा में चूती है, उसके बावजूद भी मरीज को प्यास ज़्यादा लगेगी। ऐसी कंडीशन में अगर आप लोअर पोटेंसी देंगे, फोड़े फुंसी या लंग एब्सेस है, लीवर एब्सेस है, तो उसमें फिर पस फॉर्मेशन और ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप हाई पोटेंसी दे देंगे, 1M 10M, 1 डोज 2 डोज दे के छोड़ देंगे, तो वहीं से वो बैक होना शुरू हो जाएगा। एंटिन क्रूड की तरह मर्क्यूरियस में भी जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है वो इसके मुंह में है।
मुंह के सिम्टम्स पूरे शरीर की डिजीज़ में मरकरी देना है या नहीं डिसाइड करते हैं। मसूड़े सूज जाएंगे स्पंज की तरह, जीभ भी सूज कर लटक सी जाती है और उस पर दांत के निशान बने रहते हैं। और भी मेडिसिन है जैसे आर्सेनिक, चेलिडोनियम, पोडोफाइलम, रस्टॉक्स, स्ट्रामोनियम। जीभ हमेशा गीली रहती है, भीगी रहती है, सलाइवेशन ज़्यादा होता है, लेकिन मरीज को प्यास ज़्यादा लगती है। मुंह के अंदर लार भी ज़्यादा बनती है और मुंह से निकलने वाली जो दुर्गंध होती है, बदबू रहती है, उससे पूरा कमरा बदबू करेगा, महकेगा। मर्क्यूरी पेशेंट जब आपके चैम्बर में आएगा या आप देखने गए होम विजिट पर, तो कमरे में जाते ही आपको वो बदबू आ जाएगी। आप समझ जाएंगे कि मर्क्यूरी के बारे में भी डिटेल लेना है। इससे मेटालिक टेस्ट रहता है, मुंह का स्वाद जो रहता है। और ये सारे सिम्टम्स अगर मुख के मिल रहे हैं, माउथ के, तो आप मर्क्यूरी के बारे में सोच सकते हैं। बीमारी कहीं भी हो पूरे शरीर में। गले ये लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, आपने मरीज से बोला मुंह खोलिए, टॉन्सिल्स चेक किया, उस पर छोटे छोटे पस जम गए, ऐसी कंडीशन में आपको मर्क्यूरियस देना है, मरीज ठीक हो जाएगा। लेकिन लोअर पोटेंसी नहीं, अगर आपने लोअर पोटेंसी दिया तो पस फॉर्मेशन और बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में हाई पोटेंसी देनी है। और डॉक्टर नैश कहते हैं कि उन्होंने मैक्सिमम केसेस में हाई एंड हायर पोटेंसीज का ज़्यादा रिजल्ट पाया। वैसे लोअर और हाई पोटेंसी की अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंस है। आप अपने अनुभव से खुद परख लेंगे कि इस मरीज को लोअर पोटेंसी देना है या फिर हाई पोटेंसी देना है। फीवर की बात करें मर्क्यूरी में, तो पसीने के संदर्भ में विशेष ध्यान देना जरूरी है। इसमें सर्दी लगने में भी एक विशेषता होती है कि रोगी को कपकपी नहीं छूटती, सर्दी की सिहरन मात्र आभास होता है, चिल नहीं रहता, क्रीपिंग चिल नहीं रहती, एक सिहरावन उसको मालूम देगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर उसी समय मान लीजिए सपोज दिन में आपके पास पेशेंट आया, डॉक्टर साहब हल्का हल्का जैसे लगा दहिया सिहरावन मालूम दे रही है, मर्क्यूरियस एक खुराक दे देंगे तो रात को उसकी नींद अच्छी आएगी और अगले दिन को मच बेटर रहेगा। मर्क्यूरियस नहीं देंगे तो रात तक सर्दी, जुकाम, फीवर, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, A to Z जो भी आगे होना है वो पूरा प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। अगर रोगी को मर्क्यूरियस की एक खुराक दे दी जाए तो ये सारी तकलीफ़ें शांत हो जाती हैं। पर यदि सिहरन संध्या को अनुभव होती है और दवा की खुराक नहीं दी जाती है तो रात्रि में सर्दी और भी बढ़ जाएगी, जिससे रोगी को कभी सर्दी तो कभी गर्मी का अनुभव होगा, जैसा कि आर्सेनिक में देखा जाता है। इतना ही नहीं, कितनी बार तो रोगी को अपने किसी अंग विशेष में ही जाड़ा लगता है। फोड़ों में भी मवाद पड़ने से पहले कुछ इसी प्रकार की सर्दी और क्रीपिंग चिलनेस का अनुभव होता है। यदि मवाद बनते ही मर्क्यूरियस दे दिया जाए तो पस का बनना बंद हो जाएगा, वहीं फुल स्टॉप हो जाएगा। पर यदि मवाद नहीं या जरा सा बनती है तो उच्च शक्ति की हाई पोटेंसी एक खुराक दे देंगे तो भी वहीं पस बनना बंद हो जाएगा और मरीज की सारी तकलीफ वहीं से रुक जाएगी, ठीक होने के प्रोसेस में चली जाएगी। मर्क्यूरियस में पसीना अत्यधिक आता है, किंतु उससे रोग में वैसी राहत नहीं मिलती जैसे कि नॉर्मली लोगों को पसीना या स्वेट, प्रोफ्यूज स्वेट होने पर होनी चाहिए। ये एक स्ट्रेस सिम्टम है और ये अगर पेशेंट में मिलता है यू कैन गो फॉर मर्क्यूरियस। इससे तो पसीने के साथ साथ रोग और बढ़ जाता है, जैसे कि टीलिया में होता है। किन रोगों में ये कंडीशन मिलती है? मर्क्यूरियस से संबंधित लगभग सभी रोगों में, जैसे गले का दर्द, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, प्लूराइटिस, पेरिटोनाइटिस, एब्सेस, पेट की बीमारी, कोई भी A to Z कोई भी बीमारी, अगर खूब पसीना हो रहा है उसके साथ साथ उसकी तकलीफ और बढ़ रही है, गो फॉर मर्क्यूरी। संक्षेप में, चाहे रोग कोई भी हो, लेकिन यदि पसीना आने पर भी रोग के लक्षणों में कमी नहीं आती तो डॉक्टर को सबसे पहले मर्क्यूरियस के प्रयोग के बारे में सोचना चाहिए। रात के समय मर्क्यूरियस की तकलीफ बढ़ जाती है। बिस्तर की गर्मी से विशेष करके मरीज जब सोने जाएगा और बिस्तर पे और गर्मी लगी तो उसकी सारी तकलीफ बढ़ जाएगी। एक और कंडीशन मेडिसिन है लेडम। कितनी ही मेडिसिन में रात्रि में रोग
के बढ़ने के लक्षण मौजूद रहते हैं, परंतु बिस्तर की गर्मी पाकर रोग के लक्षण बढ़ना अधिक दवाओं पर लागू नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि मर्क्यूरियस का जो एग्रीवेशन होता है, हीट ऑफ बेड, मरीज जब बिस्तर पे सोता है तो उधर सोया गर्मी लगी, इधर सोया गर्मी लगी, तकलीफ बढ़नी हुई, बेचैनी बढ़ी और फिर सारे रोग बढ़ते चले जाते हैं। और इस कंडीशन में बहुत सारी मेडिसिन नहीं, सिर्फ दो हैं, मर्क्यूरियस और लेडमपाल। इस औषधि का प्रभाव शरीर की ग्लैंड्स और बोन्स पर अधिक होता है। ये सभी लक्षण और इनके साथ साथ अस्थि वृद्धि और अस्थि क्षय, हड्डियों में ग्रोथ हो जाए या हड्डियों में डिजनरेशन होने लगे, जख्म बनने लगे और रात को बिस्तर की गर्मी पाकर वो सारी तकलीफ बढ़ने लगे, तब आप मर्क्यूरियस दीजिए। मर्क्यूरियस का असर शरीर की सभी म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी पड़ता है। इनसे निकलने वाले जो डिस्चार्ज होते हैं पहले पतला होता है और उसके स्पर्श से त्वचा छिलने उधड़ने लगती है। लूज मोशन हो गया और सर्दी जुकाम हो गया में इसका अंश मौजूद रहता है। मतलब किसी को अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो गया तो बहकाने का रास्ता छूने पे बहुत तेज दर्द होगा, या सर्दी जुकाम हो गया तो नाक उसकी सेंसिटिव हो जाती है, ये सब दर्द करने लगेगा सर्दी जुकाम से। बाद में यह स्राव गाढ़ा हो जाता है, पहले पतला डिस्चार्ज होगा फिर बाद में थिक हो जाएगा और रात को इसमें और भी अधिक तेजी आ जाती है। मेंसेस का जो डिस्चार्ज होता है वो भी गाढ़ा रहता है। हेनमन ने 16 दोष में सल्फर, साइकोसिस में थूजा और सिफिलिस में मर्क्यूरियस का विधान बताया है और मेनली जो मर्क्यूरी है वो एंटी सिफिलिटिक है। तो ये थी मर्क्यूरियस डॉक्टर ई बी नैश की बुक से। थैंक यू।